प्रियंका। पापा, पापा आप यहाँ? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। सब ठीक तो है ना? शायद पहले सब ठीक था बेटी, क्योंकि मैं अपनी ही सोच, अपनी ही जिद में कैद होकर जी रहा था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जिस बच्ची को मैंने इतना प्यार, इतनी आजादी दी, फिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? यही कि मुझे एहसास हो गया कि तुम सही हो। तुमने जो कुछ किया, जैसा बर्ताव किया, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ बेटा, उसने तुम्हें अंदर तक खिला दिया। तुम्हारे बदले की आग ने हमारे रिश्ते को भी जला दिया। बेटा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी घर से जाने नहीं देता। पापा, आज आपको मेरी तकलीफों का पता चला तो आप मुझे लेने आए हैं, वरना आप तो अपनी गुस्से पर और अपनी जिद पर अड़े हुए थे। कहाँ गए मेरे वो पापा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरी हर जिद को बर्दाश्त करते थे? वही बाप आज फिर अपनी बेटी को घर वापस ले जाने आया है। उस बेटी को जो एक टॉफी में भी मान जाया करती थी, और जब मैं कुछ नहीं लेके आता था ना, तो एक तुम ही थी जो कभी नाराज नहीं होती थी। आज फिर वैसी बन जाओ बेटा। पापा, वो सब बचपना था, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे एहसास है बेटी कि तुम बड़ी हो गई हो। पर पापा, मेरा अब घर वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं इस हॉस्टल की जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ। ऐसे बहाने मत मारो जो खुद को भी झूठ लगे। बेटा, 20 साल माँ बाप के प्यार की आदी होने के बाद भी तुम उन्हें छोड़ सकती हो, तो 2-3 हफ्ते यहाँ रहने के बाद तुम इसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन पापा, लेकिन तुम्हारे हर लेकिन से मैं सहमत हूं बेटा। प्लीज घर चलो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन अब मुझे उस नजरों से नहीं देखते। हमेशा उनकी नजरों में एक शिकायत रहती है। बेटा, मैंने जो भूल की है, उस भूल को सुधारने दो। प्लीज घर चलो। और जहां तक तुम्हारे कैरियर का सवाल है, मैं आज के बाद कभी कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज घर चलो। पापा, पापा नहीं। मेरी बच्ची, आई लव यू, आई लव यू। मालती, पता नहीं बहू बेचारी को अचानक क्या हो गया है। शायद वो दिन रात की सेवा करते करते ना अपना ख्याल ही रखना भूल गई है। बुआ जी सही कह रही हैं। अरे मैं बहुत घबरा रही हूँ। पहले ही घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और अब। अरे क्यों चिंता कर रही हो मालती, डॉक्टर है ना अंदर। मुझे लगता है बस मामूली सी कमजोरी होगी। दुख तो इस बात है कि वो महेंद्र भाई की सेवा नहीं कर पाएगी। बुआ जी मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करती है? मैंने उसे पहले ही कहा था, रात रात भर जागकर डैडी जी की सेवा करने की जरूरत नहीं है अकेले अकेले। मैं भी तो संभाल सकती हूँ, लेकिन नहीं सुना। मम्मी जी, डोंट वरी, आई एम देयर। आकाश, आकाश क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी ब्लड प्रेशर चेक किया, वो तो नॉर्मल है। बाकी चेकअप्स कर रही है अंदर। पर तू बाहर क्यों चला है? तुझे वहीं रहना चाहिए था ना आकाश। डॉक्टर ने मुझे बाहर वेट करने के लिए कहा है। कोई सीरियस बात तो नहीं? हाँ, मुझे क्या पता मम्मी जी, बेचारी अकेली दिन रात सेवा करेगी तो वीकनेस तो आएगी ना। अरे तो हमने थोड़ी उसे कहा था सेवा करने के लिए, अब उसके हाथ तो पकड़ नहीं सकते थे हम। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? उनके इलाज का बस एक ही तरीका है। क्यों? क्या मतलब? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? I need to tell you, she is on a family way. ये एक खुशी की बात है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? सच? Yes. Congratulations to you. थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन नाउ, आई विल मेक ए मूव। दीदी सुना आपने? ये तो पूरा का पूरा पासा पलट के हमारे मुंह पे आ गिरा है। अरे बैठी रहो बेटा, बैठी रहो।
मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी कि मेरी बहू को क्या हो गया, लेकिन अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जीती रहो। मैं तेरी नजर उतारती, अभी आई। सच संध्या, तुमने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आई रियली लव यू। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कोई देख लेगा तो? अरे मैं तो तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं, बस तुम दूर रहो। तुम हट। मैं इसकी नजर उतार दूं, भगवान इसकी रक्षा करे। मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए और आप ये लाल मिर्चें घुमा रही हैं आप। चल हट। एक मिनट, आपने होने वाली माँ की तो नजर उतार ली, होने वाले बाप को भी तो नजर लग सकती है। ओफो, परे हट। तो मम्मी जी ने आपकी नजर उतार ली। सो स्वीट। तुम कर क्या रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि हमारा होने वाला बेबी क्या कर रहा है। तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। इतनी जल्दी वो क्या कर रहा होगा? इतना छोटा सा तो है वो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेबी और कुछ ना कर रहा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे वाह, कमाल है कमाल। आजकल तो सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। हेलो, सिंह ट्रैवल्स, मे आई हेल्प यू? हेलो, मैं माधवी कपूर बोल रही हूँ। माधवी कपूर? ओह यस यस यस, आप तो वही है ना जिनकी दिल्ली की टिकट लेट पहुंची थी। देखिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट वंस अगेन। माधवी कपूर जी? ना मुझे दे। नहीं नहीं अंकल, आप पे तो बहुत भड़केगी। नहीं भड़केगी यार, तू ला। हेलो माधवी, मैं संधू बोल रहा हूँ। पहले फोन किसने उठाया था? ओह, वो मेरा भतीजा ही समझो, राज नाम है उसका। वो मुझे फोन नहीं दे रहा था, कहता तो तुम मुझे डांटोगी। मैं क्यों डांटूंगी? भाई तुम्हें वो हमारी क्लाइंट समझता है। उसे कह दो कि मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, बहुत पुरानी। हाँ हाँ बता दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? भूल गए तुम? मैंने तुमसे कहा था ना दिल्ली से लौटते ही मैं तुम्हें फोन करूंगी। तुम कल मेरे साथ मेरे घर पर लंच ले रहे हो। लेकिन मैं तो तुम्हारा घर नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारा ऑफिस देखा है ना। मैं तुम्हें कल पिकअप कर लूंगी। हाँ ठीक है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। अंकल, आप इस क्लाइंट को जानते हैं क्या? भाई क्लाइंट नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड? हाँ, मेरा मतलब हम तीनों की फ्रेंड। अनवर, मैं और मोहन तीनों एक साथ माधवी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वाओ, कितना अच्छा लगता होगा ना इतने सालों बाद अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलना। पुरानी बातें आंखों के सामने घूमने लगती होंगी। हाँ, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें इंसान ना भी याद करना चाहे तो वो दिमाग में घूमती रहती है। अंकल, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे क्या? फ्रेंड्स? शायद फ्रेंड्स से भी ज्यादा कुछ। यू मीन टू से फ्रेंड से भी ऊपर? ओए, तू ऊपर नीचे देखना बंद कर, अपना काम कर, समझा? राइट। हाँ। एक बात कहूं, आप में ये बदलाव कैसे आया? कैसा बदलाव? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, मगर आजकल सोहेल की बातें कुछ ज्यादा ही चुभती हैं आपको, और आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करते हैं। अस्मा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि सोहेल पर नाराज होना तुम्हें पसंद नहीं? और रही बात पहले की, पहले वो अपनी नफरत सिर्फ मुझ पर निकाल रहा था, लेकिन आजकल वो हर किसी पर निकाल रहा है। पहले आरजू, फिर सुकून, और अब ये शादी के मुद्दे को लेकर एक नया फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना, मैं उसकी मनमानी होने नहीं दूंगा। बेटा, ये क्या है? अम्मी, हमने निकाह कर लिया।
अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निकाह के लिए एक काजी साहब की जरूरत होती है और एक गवाह की। तो गवाह की कमी आरजू के अब्बू ने पूरी कर दी। ये उस माँ का तोहफा है जिसकी अरमानों को तुमने अपनी जिद की वजह से मिटा दिया। बहुत बुरा किया तुमने। अम्मी, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना है? नहीं सुनने का नतीजा देख रही हो। कर ली ना इसने अपनी मनमानी। और आप तारिक साहब, आप भी आ गए इसकी बातों में। आप तो इत्तला कर सकते थे हमें। जी मैं क्या करता, मैं तो बेटी का बाप हूं। बेटी का बाप इतना भी मजबूर नहीं होता तारिक साहब। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप हमारे पास आते। वैसे भी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा था। आप इन्हें क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? ये मेरा फैसला था और मैंने आप लोगों को इत्तला कर दी थी कि मैं निकाह करने वाला हूं। आप लोगों को शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाईजान, शायद ही कोई माँ होगी जिसने अपने बेटे को उसकी शादी के दिन थप्पड़ मारा होगा, और उस पर भी बहस करने वाला बेटा तो इस दुनिया में ना के बराबर है। लेकिन आपकी तो आदत है ना, पहले गलती करेंगे और फिर उस पर अड़ जाएंगे। लेकिन मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती क्योंकि मैंने दुआएं मांगी है, मन्नतें मांगी है, मैंने कुर्बानी दी है ताकि आप इस घर में भाभी बनकर आ सकें। और आपने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सुकून, ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जानती, इतनी जल्दबाजी में हो गया कि आप सेल्फिश हो गई। सुकून, उसकी कोई गलती नहीं, समझे? सारी गलती तुम्हारी है। अनवर साहब, अब माफ भी कर दीजिए इन्हें। गलत तरीके से ही सही, लेकिन आज इनका निकाह हुआ है। अपने शौहर के हुक्म को मानकर मेरी बेटी ने कोई गलती तो नहीं की है। यही तो तहजीब है हमारी। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को कसूरवान मत समझो। चलो बेटी, तुम मेरे साथ आओ। आओ। इस मजबूर बाप को हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आओ बेटी आओ। गीता, सपना, देखो तो कौन आया है। ओफो, क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला? प्रियंका, प्रियंका, I miss you so much. अब तू हमें छोड़ के कहीं जाएगी तो नहीं ना? नहीं, अब मेरी बेटी इस घर को छोड़कर तभी जाएगी जब किसी और घर की बहू बनेगी। और उससे पहले बेटा, तुझे जिंदगी में जो करना है ना, तुम करना। सच पापा? हाँ बेटा। मम्मी, आई एम सॉरी। कुछ मत बोल, कुछ मत बोल बेटा। जितनी तकलीफें हमने उठाई है ना, उससे कहीं ज्यादा तूने उठाई है। हम शायद तेरे दर्द को समझ ही नहीं पाए। हेलो। हेलो मोहनलाल जी, नमस्कार। मैं आपकी समधन बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। दरअसल संध्या बेटी को एक खुशखबरी देनी थी। अरे समधी जी, आप क्या खुशखबरी देंगे? मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। आप नाना बनने वाले हैं, नाना। समधी जी सुन रहे हैं ना? मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं नाना बनने वाला हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं गीता? हम नाना नानी बनने वाले हैं। सच? हाँ। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो संध्या से खुद बात कर लीजिए। संध्या,
हेलो संध्या, जीती रहो बेटा। आज तो कमाल हो गया, भगवान ने हमारी झोली में दो दो खुशियां एक साथ डाल दी। इधर तुम माँ बनने वाली हो और प्रियंका घर वापस आ गई बेटा। मम्मी, प्रियंका घर वापस आ गई है? किधर है वो? उससे बात कराइए। यही है मेरे पास, ये लो बात करो। हेलो दीदी, कांग्रेट्स। प्रियंका, मेरी ये खुशी उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है जो तूने घर वापस आकर मम्मी पापा और मुझे दी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मुझसे मिलने आएगी ना? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी। और मैं भी आऊंगी दीदी। संध्या बेटा, अपना खास ख्याल रखना, हम सब आएंगे तुमसे मिलने। जी मम्मा। ओके मम्मा, बाय। बाय बेटा, जीती रहो। किसी खुशकिस्मत इंसान की जिंदगी में ही ऐसा दिन आता है जब चारों तरफ से उस पर खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। वो खुश नसीब आदमी आज मैं हूं। मुबारक हो गीता, मुबारक हो बेटा। अरे ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्यों गुस्सा उतार रही है तकिए पे? देख, सारी रात तेरे सर का बोझ सहते है ना, फिर भी बेचारा कितना नरम है। तो क्या करूं? इस तकिए के जैसी बन जाऊं? अपने मन पर यह बोझ सहन करती रहूं कि संध्या इस घर को वो सुख दे रही है जो मैं अब तक नहीं दे पाई। और क्या चाह रहा है तेरे पास? सुनी गोद के लिए तूने इतनी पूजा पाठ किए हैं, इसके अलावा क्या कर सकती है तू? करने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ बुआ जी, लेकिन हर चीज अपने वक्त पर की जाए तो ही अच्छा रहता है। पता नहीं भगवान तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वक्त रहते तेरी गोद भर जाती तो तुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं आप बुआ जी? वैसे ही संध्या के लिए कम जहर नहीं है मेरे मन में। क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं तेरे मन में संध्या का जहर भर रही हूँ? कैसा इल्जाम लगा रही है तू? मैं तेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ, तेरी खुशी के लिए। आप रहने भी दीजिए बुआ जी। संध्या को तकलीफ पहुंचाकर आप भी कोई कम खुश नहीं होती है। वो आप अपने लिए करती है जिसकी वजह आप मुझे बताती हैं। मैं हमेशा तेरी खुशी के लिए करती हूँ और तू मुझे इल्जाम लगा रही है। तुझे पता है ना कि संध्या इस परिवार को एक चिराग दे रही है, पर मैं खुश नहीं हूँ। नहीं हूँ ना खुश। क्यों खुश नहीं हूँ? तेरी वजह से, तेरी कमी की वजह से। अगर तेरी औलाद हो जाती ना तो ये बखेड़ा ही न खड़ा होता और ना मैं सबकी नजरों में बुरी बनती। आप अच्छा बनना चाहती हैं बुआ जी, तो ऐसे काम करने बंद कर दीजिए जो इस वक्त आप कर रही हैं। अरे मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो तेरी बीवी को समझा ही रही थी। मैंने सब बड़े अच्छे से सुन लिया। आप कितने अच्छे ढंग से साक्षी को समझाती हैं। भगवान के लिए आज के बाद अपने प्रवचन अपने पास ही रखा कीजिए। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। ठीक है, मुझे क्या, चलती हूं मैं। और तुम्हें भी इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे इनकी तो आदत है, हर बात का उल्टा मतलब निकालती हैं। उनकी हर बात का मतलब सीधा ही है विकास। आज मैं अगर इस घर में अपनी इज्जत खो रही हूं, उसकी एक वजह है और वो तुम भी जानते हो। इसलिए बुआ जी को दोषी ठहराकर तुम अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। अरे किस बात का इल्जाम लगा रही है मुझ पर? हाँ, बुरा सोचने वाले की शक्ल पे बुराई नजर आने लग जाती है। जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, कैसे लगने लग गई हो तुम। सिर्फ मेरे चेहरे पर ही नहीं रहेगी अब ये बुराई, ये फैलेगी इस घर में, इस घर के लोगों में।